सपना बनकर पल में टूट गया। एक लड़का था जिसका नाम प्रदीप था। प्रदीप कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में प्रदीप के दोस्त भी थे। एक दिन शाम का समय था। प्रदीप अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था बस स्टैंड के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली। तभी अचानक से मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो लम्हा था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही रहा। उसका मासूम चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी मासूम हंसी, जैसे मानो कोई अप्सरी हो वो। उसे देख पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की, ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर, मुझे रोकना था उसे। उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, अंजू मैं यहाँ हूँ। फिर उसने पीछे देखा तो मैंने देखा वहां से एक लड़की आवाज दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा इस लड़की का नाम अंजू है। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसके नाम का पता चला। बस तभी मैंने ठान ली, अब इसे अपना बनाना है, इसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक से पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं दोस्त को, कैसे मना करूं, अंजू के पीछे कैसे जाऊं? मैं यही सोच रहा तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन प्रदीप कॉलेज के लिए तैयार हो गया और प्रदीप कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठा। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही अंजू थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह वही लड़की अंजू थी जो कॉलेज में आज पहले दिन ही आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी। यही सोच के मैं रुक गया। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए।
मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता कि उसके मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नजर में देख के ही मैंने उसे अपना दिल खो चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके के लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबकी अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस, मैं उससे कल जाके दिल की सारी बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दी और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहां जाके उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर उस पे पड़ी, वही कपड़े, वही बैग, वही बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी से मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दी कि पहले तुम बोले, और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गए। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। उस कार्ड में उसकी शादी की तारीख थी। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैंने कहा क्या कहता कुछ नहीं, और बात बदल दी और वो वहां से चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आई थी मेरी जिंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। आशा करती हूँ हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और लाइक और शेयर भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।